हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का सिविक्स के चैप्टर 2 प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ना इंडिया के, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन भारतीय यूनियन के वो हेड होते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। एंड इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पोजीशन इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो बोले जाते कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिकता होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, वो अपने एज के 35 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे तो वो आपके प्रेसिडेंट बनने योग्य है। He should be qualified for election as a member of the लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड है। He should be qualified for election as a member of the लोकसभा। He should not hold any office of profit under government of India, भारत के किसी भी गवर्नमेंट के अंडर कोई भी प्रॉफिट ऑफिस, ठीक है, प्रॉफिट का ऑफिस कोई भी नहीं होना चाहिए, होल्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स की सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे की इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा क्या होते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्टेड किया जाता है, चुना जाता है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, इलेक्टोरल कॉलेज जो होते हैं क्या क्या किससे कंसिस्ट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो विधानसभा, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम वगैरह वो विधानसभा हो गए, वो सब। तो यूपी के विधानसभा। इट इज टू बी नोट दैट द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, कि आपको ये नोट होना चाहिए, नोटेड दैट क्या कि नॉमिनेटेड मेंबर जो पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर है और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ये आपके इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होंगे। आगे बोला जाता है फॉर चूजिंग द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चूज करने के लिए द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के नेम शुड बी प्रोपोज्ड बाय 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एंड हैज टू बी एग्रीड बाय अनदर 50 मेंबर्स, कि जो कैंडिडेट के नेम जो प्रोपोज्ड होंगे वो कम से कम 50 मेंबर्स, इलेक्टोरल कॉलेज जो राज्यसभा और लोकसभा है कम से कम 50 मेंबर्स के द्वारा प्रोपोज्ड होना चाहिए, और 50 मेंबर्स अनदर 50 मेंबर्स के द्वारा एग्रीड भी होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट में इलेक्ट कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैनर्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के मैनर क्या होने चाहिए। Election of president is held in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मीन्स के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के सिस्टम के साथ के अनुसार ये आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से हेल्ड होते हैं। Efforts have been made to maintain uniformity in the scale of representation of different states,
अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशंस के स्केल में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स होते हैं, बनाए होते हैं कि आपके यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए हर एक स्टेट से, डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के स्केल। जो पहला बोला जाता है वोटिंग पावर ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन, कि जो आपके इलेक्टेड मेंबर के जो वोटिंग पावर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर के वोटिंग पावर जो कैलकुलेटेड होता है वो प्रोपोर्शन में होते हैं टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट के टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से कैलकुलेटेड होता है एंड द नंबर ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपके नंबर जो टोटल इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल इलेक्टेड मेंबर के नंबर और स्टेट उस राज्य के टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस को कैलकुलेटेड करके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर के वोटिंग पावर पे वो मैनर ऑफ इलेक्शन डिपेंड करता है प्रेसिडेंट की। The value of the vote of the member of parliament is obtained by dividing the total number of votes assigned to the MLA of the state by the total number of members of the parliament। कि पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का वैल्यू जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है किसके डिवाइड करने में, टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन्ड टू द एमएलए ऑफ द स्टेट। स्टेट के एमएलए के जितने वोट असाइन हुए टोटल नंबर उसके डिवाइड करने के से, और बाय द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और आपके बाय द मेंबर टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पेज उसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो वैल्यू एक आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट के वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में जितने सभी कैंडिडेट्स आर फर्स्ट लिस्टेड, पहले सभी कैंडिडेट को क्या किया जाता है, लिस्ट किया जाता है, एंड द इलेक्टोरल गिव्स प्रीफरेंस टू दीज कैंडिडेट, और जो इलेक्टोरल जो है वो आपके ये सब कैंडिडेट को प्रीफरेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्टोरल में गिव फर्स्ट प्रीफरेंस टू कैंडिडेट ए। इलेक्टोरल जो है वो फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देंगे, कैंडिडेट ए को, एंड सेकेंड प्रीफरेंस टू कैंडिडेट बी, और सेकेंड का आपकी जो प्रीफरेंस है वो कैंडिडेट बी को देंगे। आगे बोला जाता है कि इफ ए कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट गेट अब्सोल्यूट मेजोरिटी, अगर कैंडिडेट अब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त करते हैं तो ही इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड, तो उसे डिक्लेयर कर जाएगा कि वो इलेक्टेड हो चुके हैं। इफ नो कैंडिडेट गेट्स मेजोरिटी, अगर कोई मेजोरिटी प्राप्त नहीं करते तो कैंडिडेट हु गेट्स द लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज एलिमिनेटेड, जो लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स प्राप्त किए हैं उसे क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कंटिन्यू, और ये प्रोसेस एलिमिनेशन के प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं अंटिल ए कैंडिडेट गेट्स एन अब्सोल्यूट मेजोरिटी, जब तक कैंडिडेट्स अब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं प्राप्त हो जाए तब तक जो एलिमिनेशन प्रोसेस चलता रहता है। अब आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है कि देयर आर सेवरल रीजंस और एज टू वाई द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, कि वहां पे सेवरल रीजंस होते हैं कि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को क्यों इलेक्ट किया जाता है। ये जो निम्न है फ्लोइंग है, द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द पीपल ऑफ कंट्री कैन मेक हिम ए रिवाइल्ड सेंटर ऑफ पावर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि डायरेक्ट अगर इलेक्शन आपके प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन पीपल के द्वारा, कंट्री के पीपल के द्वारा किया जाए तो आपके रिवल सेंटर्स जो पावर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो पावर का रिवल सेंटर है वो बनाता है। एज मोस्टली ए पार्टी गेट्स ए मेजोरिटी इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि मोस्टली जो है कि पार्टी जो एज मोस्टली ए पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हाउस में जो मेजोरिटी कोई एक पार्टी क्या होता है मेजोरिटी प्राप्त करती है। Elections of the president by only the members of the parliament could have made him a nominee of the ruling party. रूलिंग पार्टी के नॉमिनी के साथ, उसके साथ
ठीक है, कि पार्लियामेंट के मेंबर जो ओनली प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के जो बाय द ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के सिर्फ आपका उन्हीं के द्वारा होता है, जो हैव मेड हिम ए नॉमिनी ऑफ द रूलिंग पार्टी के नॉमिनी बनाते हैं। देन द प्रेसिडेंट वुड नॉट हैव बीन एबल टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स इन इंडिया। तो ये जो प्रेसिडेंट जो योग्य नहीं होंगे भारत में जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने योग्य नहीं बन सकते। बोला जाता है द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेक्स द प्रेसिडेंट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टोरल कॉलेज से कंसिस्टिंग के द्वारा होते हैं, जो मेक्स प्रेसिडेंट को बनाते हैं इलेक्टेड, और जो इलेक्टेड होते हैं वो होल नेशंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, होल नेशंस के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। द प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है अपने ओथ सेरेमनी आपके चीफ जस्टिस इंडिया के चीफ जस्टिस के प्रेजेंस में ऑफिस का ओथ वो लेते हैं। टर्म जो आते हैं टर्म कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। जो प्रेसिडेंट का इलेक्टेड होता है वो 5 ईयर के लिए होते हैं। He can hold office even after the expiry of his term as a president till the election of new president। जब तक न्यू प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक वो एक्सपायरी के होने के बाद तक वो ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। वैकेशन ऑफ ऑफिस के वैकेशन, प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रिजाइनेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। अपना रिजाइनेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करके प्रेसिडेंट पद पे अपना रिजाइन दे सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड और रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर ग्रॉस मिसकंडक्ट और फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को इम्पीच्ड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से अगर वो ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए या अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के लिए अगर कर रहे हैं तो उसे उनके ऑफिस से, प्रेसिडेंट के ऑफिस से उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। प्रोसीड्यूर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए प्रोसीड्यूर क्या है, तो फॉर इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट के इम्पीचिंग के लिए ए रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड। एक रिजोल्यूशन आपके क्या होते हैं, मूव्ड होते हैं। आफ्टर गिविंग ए 14 days नोटिस, एक 14 डे का नोटिस देने के बाद वो रिजोल्यूशन मूव्ड हो सकता है। which should be signed by not less than 1/4 of the total members of the हाउस के 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जितने उसके 1/4 उनका साइंड अगर नहीं होता है तो आगे बोला जाता है द रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के टोटल मेंबरशिप के 2/3 कम से कम 2/3 का मेजोरिटी के द्वारा रिजोल्यूशन जो होते हैं वो पास्ड होना चाहिए। द चार्ज इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो चार्ज है वो इन्वेस्टिगेटेड होंगे, वो आपके अदर हाउस या राज्यसभा हो या लोकसभा पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, अदर हाउस से क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए चार्ज। एंड द प्रेसिडेंट कैन अपीयर एंड गेट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन। प्रेसिडेंट जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेटेड होंगे, वहां पे वो अपीयर होंगे उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इफ आफ्टर अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ए रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर रिजोल्यूशन अगर 2/3 कम से कम 2/3 मेंबर्स
जो आपकी बोथ हाउस, पार्लियामेंट के बोथ हाउस से अगर मेजोरिटी के द्वारा अगर नहीं होता, पास नहीं होती, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है इम्पीच्ड हो जाएंगे। तो आगे आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट का पावर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, पहले जो आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन के हेड है प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव, सभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या हिज कैबिनेट के द्वारा जो ऑर्डर होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही ऑर्डर होता है। सभी की, ऑल की अपॉइंट्स आर मेड ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। कि जितने भी की अपॉइंटमेंट है जो आपके, जो प्रेसिडेंट के नेम पर बनते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट पे। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उनके काउंसिल के मिनिस्टर के काउंसिल एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर वो आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट्स होते हैं। द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के, वो भी क्या करते, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स की गवर्नर्स, लेट गवर्नर्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज। अटॉर्नी जनरल, द कंट्रोलर, ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, वो भी क्या करती है, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट्स करती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, उन्हें अपॉइंट्स करती है। कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कर रहे हैं। द चेयर, ये जो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट्स किसको करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के गवर्नर, स्टेट के गवर्नर, लेट गवर्नर, एंटी गवर्नर, ठीक है। फिर चीफ कमिश्नर आपकी यूनियन टेरिटोरीज के, फिर अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो है प्रेसिडेंट ने अपॉइंट्स करती हैं। अब आते हैं प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड ओवर स्टेट्स, कि प्रेसिडेंट का रूल जो है और स्टेट्स में कैसे इम्पोज। तो इफ देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी, अगर स्टेट मशीनरी में ब्रेकडाउन अगर हुआ, और इफ नो पार्टी इज केपेबल ऑफ प्रूविंग इट्स मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाते हैं। कहां, जब अगर स्टेट मशीनरी में अगर कुछ ब्रेकडाउन हो जाए, अगर पार्टी जो है वो मेजोरिटी एक ही फ्लोर पे, हाउस के सेम फ्लोर पे अगर मेजोरिटी शो नहीं कर पा रहे, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज एंड बॉर्डर एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटोरीज के एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर एरियाज, ये आपकी प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में होती है। अब आते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर क्या है, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इंडियन एम्बेसडर टू द अदर कंट्री। अदर कंट्री, अलग कंट्री, दूसरे कंट्री के लिए जो इंडियन एम्बेसडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट्स करती हैं। ही रिसीव्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेटिक इनवॉइस फ्रॉम द अदर कंट्रीज। और दूसरे कंट्री से अगर इनवॉइस, डिप्लोमेटिक इनवॉइस, एम्बेसडर रिसीव करना हो तो प्रेसिडेंट ही क्या करती, रिसीव करती है। ऑल treaties, international agreements are concluded on the name of the president. जितने भी ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही कंक्लूडेड होता है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंटायर नेशन में प्रेसिडेंट ही क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर पे। लेजिस्लेटिव पावर जो होते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट सेशन हेल्ड आफ्टर द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा की जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को वो प्रेसिडेंट एड्रेस करती हैं। He has the power to send messages to both houses of the parliament related to any parliamentary matter। और कोई भी बिल्स या एनी पार्लियामेंट्री मैटर को अगर पार्लियामेंट रिलेटेड तो दोनों हाउसेस पे वो मैसेज भेजने का पावर उनके पास होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। आगे बोला जाता है प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है समन भेजने की, प्रोरोग पार्लियामेंट के हाउस में समन करने का पावर है। He can dissolve the Lok Sabha on the recommendation of the Prime Minister। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। कौन, आपकी प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ टू द राज्यसभा फ्रॉम एमंग पर्सन्स who have made great contribution to science, literature, social sciences, art and sports। प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को खुद राज्यसभा में वो क्या करती, नॉमिनेट्स करती है, जो एमंग पर्सन जो है जो ए मेड कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, लिटरेचर, सोशल साइंस, आर्ट एंड स्पोर्ट्स पे। नो बिल कैन बिकम से लॉ अनटिल unless it is signed by the president। नो, वो कोई भी आपका कोई बिल, नो बिल कैन बिकम ए लॉ। कोई बिल आपका जब तक वो आपका लॉ नहीं बन सकता, जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर साइन नहीं किया, तब तक वो बिल आपका लॉ नहीं बन सकता। द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द हाउस इफ ही डिसएग्रीज विथ एनी क्लॉज ऑफ द बिल। प्रेसिडेंट फिर क्या करती है, फिर वो बिल को आपके हाउस में बैक भेजा जाता है फिर से। अगर कोई डिसएग्री हुए बिल के क्लॉज के, कोई भी क्लॉज के साथ, हाउएवर व्हेन द बिल कम्स टू हिम, अगर फिर बिल उनके पास आता है फॉर द सेकेंड टाइम ही हैज टू साइन इट, फिर वो साइन कर देती है। एक बार प्रेसिडेंट के पास गया, फिर प्रेसिडेंट क्या किया, उस बिल को वापस आपकी लोकसभा के मेंबर्स के पास भेज दिए और राज्यसभा का। अगर कोई ऑपोजिशन नहीं किया तो फिर वो सेकेंड टाइम फिर अगर आया तो प्रेसिडेंट क्या करती है, उस पर साइन कर देती है उस बिल पे। एन ऑडियंस कैन बी प्रोमुलेगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ऑडियंस जो है, ऑडियंस क्या क्या प्रोमुलेटेड कर सकते हैं, which had the same status, जिनके पास सेम स्टेटस, एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का एक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन पास द ऑडियंस इफ ही फील्स दैट सर्कमस्टांसेस आर नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। कि प्रेसिडेंट जो है ऑडियंस के पास कर सकती है अगर ए सर्कमस्टांसेस को फील महसूस करने नेसेसरी फॉर हिम, अगर नेसेसरी है तो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ऑडियंस के पास कर देती है। ऑडियंस कैन बी पास इवन इफ नो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन। अगर सेशन में, अगर कोई पार्लियामेंट के हाउस में अगर सेशन के दौरान कोई ऑडियंस कैन जो पास होकर देती है, ठीक है, ऑडियंस उसे पास कर देती है अगर पार्लियामेंट के हाउस में सेशन नहीं है तो। If the parliament disapproves the audience, पार्लियामेंट जो है अगर पार्लियामेंट ऑडियंस की डिसअप्रूव कर देते हैं, इलेप्स कर जाती हैं। आफ्टर द ऑडियंस इज पास्ड, अगर ऑडियंस के द्वारा पास कर दिया गया उसके बाद इट लैप्सेज आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स पीरियड के बाद वो लैप्स कर जाती है। द ऑडियंस एल्सो लैप्सेज व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जब ऑडियंस जो लेफ्ट हुआ ऐसो लेफ्ट होता है जब वो रिप्लेस्ड हो जाती है। गवर्नर में रिजर्व,
governor may reserve some bills passed by the state for taking an opinion of the president. प्रेसिडेंट के ओपिनियन को लेने के लिए स्टेट के द्वारा जो कुछ बिल जो होता है, रिजर्व सम बिल जो होते गवर्नर में वो पास कर देती हैं। द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द स्टेट असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट फिर क्या करती है, वो बिल को फिर वापस स्टेट असेंबली में भेज दिया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए। ए बिल डीलिंग विथ द अल्टरिंग ऑफ स्टेट्स बाउंड्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि अगर बिल डीलिंग हो रहा है स्टेट्स बाउंड्री के अल्टरिंग के साथ, तो जो न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन के बिना वो आपका इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर में। फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट का, मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट इन द लोकसभा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर सिर्फ ही लोकसभा में मनी बिल जो होते हैं वो ओरिजिनेट हो सकते हैं। एनुअल बजट इज प्लेस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर आपके पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एनुअल बजट को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो लेड बिफोर द पार्लियामेंट at the beginning of the financial year on behalf of the president। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही पार्लियामेंट से पहले लेड आपका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लेड किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने। विड्रॉवल फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड कैन बी मेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद जो है कंटीजेंसी फंड को विड्रॉवल किया जा सकता है, वो आपके पार्लियामेंट में जिक्र किया जा सकता है, पब्लिश किया जाता है। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं लग जाए तब तक नहीं कर सकती हैं। अब ये बोला जाता है मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया। भारत में आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर जो है प्रेसिडेंट ही होते हैं। He appoints the chiefs of all the three wings of the armed forces on the recommendation of the Prime Minister and his Council of Ministers। थ्री विंग्स एयर फोर्स, ठीक है, आपकी एयर फोर्स है, नेवी है और आपकी क्या है एयर फोर्स, ठीक है, और आर्मी है। ये तीनों का जो होते हैं आर्म्ड फोर्स, जो आपके विंग्स जो है वो रिकमेंडेशन आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा के रिकमेंडेशन और उसके मिनिस्टर के काउंसिल के रिकमेंडेशन पर आर्म्ड फोर्स के थ्री विंग्स, सभी थ्री विंग्स पर वो चीफ अपॉइंट्स करती हैं। कौन? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और मिलिट्री सेक्रेटरी। आगे बोला जाता है जुडिशियल पावर। तो प्रेसिडेंट इज नॉट एंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज इन हिज ऑफिस। जो प्रेसिडेंट आपके एंसरेबल नहीं हो सकते बिफोर, अगर कोई कोर्ट के लॉ के कोर्ट, जब तक पावर की एक्सरसाइज के लिए लॉ के कोर्ट के द्वारा बिफोर एंसरेबल प्रेसिडेंट नहीं हो सकती ड्यूटीज इन हिज ऑफिस। नो क्रिमिनल ऑफेंसेज, कोई भी अगर नो क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिफोर में तो टेनिंग नहीं रजिस्टर्ड के ऑफेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो आती है प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो माफ भी कर सकते हैं, रिप्रीव भी कर सकते हैं, रिस्पाइट भी कर सकते हैं, कम्यूट दिस सेंटेंस ऑफ एनी पर्सनल कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस। मतलब प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर है, अगर वो फांसी का सजा रोक भी सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट्स के पास ही होते हैं। तो लास्ट में अगर फांसी की सजा अगर सुनाई तो प्रेसिडेंट के पास से सिग्नेचर होता है, तब उसे फांसी की सजा हैंग्ड किया जाता है। अब आते हैं डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर्स जो होते, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज हंग पार्लियामेंट। अगर हंग पार्लियामेंट के दौरान
प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर। वेयर नो सिंगल पार्टी गेट्स ए मेजोरिटी इन दी लोकसभा, अगर लोकसभा में कोई मेजोरिटी पार्टी प्राप्त नहीं मिलती है किसी का, तो प्राइम मिनिस्टर को, जो हम पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट प्रेसिडेंट करती हैं। He can appoint Prime Minister in case of his Prime Minister's sudden death and ruling party is unable to elect a leader. अगर सर प्राइम मिनिस्टर का सडन डेथ हो चुका है तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, अगर रूलिंग पार्टी जो है लीडर को इलेक्ट अगर एनेबल अयोग्य है इलेक्ट करने के लिए। When the ruling party loses the majority, अगर लोकसभा में रूलिंग पार्टी जो लीड कर रही पार्टी अगर लूजेज हो गए, तो प्रेसिडेंट में और मे नॉट डिजॉल्व द हाउस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर हाउस को डिजॉल्व और नहीं डिजॉल्व प्रेसिडेंट कर सकती हैं। द फॉर्मर में आस्क द लीडर ऑफ द अदर पार्टी टू प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के फ्लोर पे मेजोरिटी, अदर पार्टी को भी बोलेंगे लीडर को कि आप मेजोरिटी दिखाओ, जो मेजोरिटी दिखाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। टू द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट के मिनिस्टर को प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकती है इफ दे लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, अगर हाउस की कॉन्फिडेंस अगर लूज हो गया है तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर को डिसमिस कर सकती है। एंड रिफ्यूज टू रिजाइन, और उसे रिफ्यूज करवा सकते, रिजाइन करवाने के लिए। अब आते हैं इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द फ्लोइंग केसेज में प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज डेंजर टू द पीस, अगर शांति में कोई डेंजर है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की सिक्योरिटी, शांति में कोई डेंजर दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ फॉरेन एग्रेशन के लिए, सिविल वार और इंसर्जेंसी के लिए वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होने पर भी आपकी इमरजेंसी पावर का यूज कर सकती हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती हैं। इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड कर सकती हैं वो, इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन, अगर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं तब। फाइनेंशियल इमरजेंसी if the financial stability or the credit of the country is threatened, अगर जब हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती हैं। इमरजेंसी आते हैं, इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर 3 सर्कमस्टांसेस, 3 सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर्ड किया जाता है। पहला नेशनल और जनरल इमरजेंसी, पहला जो है जनरल और नेशनल इमरजेंसी बोल सकती है। Emergency can be declared if the president feels that the security of India is under threat either because of foreign aggression, civil war or armed rebellion. अगर इमरजेंसी आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगाया जा सकता है अगर इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेट आइदर क्या कि फोरेन एग्रेशन हो गया, सिविल वार हो गए, आर्म रिबेलियन के समय। नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के हर एक हाउस के द्वारा, बोथ हाउसेज के द्वारा ये नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव्ड करना होगा विदिन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। द इमरजेंसी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा इमरजेंसी वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। इफ द लोकसभा डज नॉट अप्रूव, अगर लोकसभा अप्रूव नहीं करती है तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी does not approve the proclamation of emergency, the president has to annul his proclamation, तो ये प्रेसिडेंट अपने आप एनुअल कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन का, अपना प्रोक्लेमेशन का। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स जो है, पीपल के फंडामेंटल राइट्स आर पार्टली और होली सस्पेंडेड, या आधा अधूरा या पूरे क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाए। नो पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21,
आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर एनी राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट के लिए कोई भी पर्सन मूव नहीं कर सकती। The states have to work according to instruction of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार स्टेट को काम करना पड़ेगा। एंड द कंट्री एज्यूम्स यूनिटरी कैरेक्टर, और जो कंट्री जो एज्यूम कर लिया जाएगा यूनिटरी कैरेक्टर की। सेंट्रल गवर्नमेंट में अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द सैलरीज ऑफ पार्लियामेंट्रियन कैन बी रिड्यूस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, और जो पार्लियामेंट्रियन का जो सैलरीज है वो रिड्यूस कर सकती हैं। जो लोकसभा के टर्म है वो मे बी इंक्रीज्ड बाय ईयर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान एक ईयर के लिए लोकसभा के टर्म को इंक्रीज किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 October 1962 when China launched an attack on India again. जब इंडिया पर फिर से अटैक चाइना के द्वारा अटैक किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, तो फर्स्ट टाइम पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुए थे। अगेन इट वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 पे फिर वो प्रोक्लेम्ड हुआ था बिकॉज ऑफ द थ्रेट काउज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के द्वारा थ्रेट के कारण हुआ था, इसीलिए फिर से वो प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी लगे थे। अब आते हैं इमरजेंसी काउज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन के द्वारा इमरजेंसी काउज्ड। तो क्या है देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोमुलेगेटेड इफ द प्रेसिडेंट रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नर स्टेटिंग द इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के विजन से के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए इनेबिलिटी होती है स्टेटिंग गवर्नर, ठीक है। फिर बोला जाता है क्या कि अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ये सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज्ड कर दिया जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ सच एन इमरजेंसी इज 2 months। ये इमरजेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, समय होता है, 2 month के लिए होता है। इन केस द ड्यूरेशन हैज टू बी इंक्रीज, अगर ड्यूरेशन का समय को इंक्रीज करना है, इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा उसे रेटिफाइड करवाना होगा। प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट कैन कंटिन्यू फॉर ए ईयर। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल 1 साल के लिए ये आपके कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टेट में लग सकता है। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट। स्टेट में इमरजेंसी का क्या इफेक्ट होता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन जो कैरिड होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। गवर्नर हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को गवर्नर को फॉलो करना है। प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द लोकसभा एंड डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है और मिनिस्टर के काउंसिल को डिसमिस कर सकते हैं, मिनिस्टर के काउंसिल, ठीक है। टू पार्लियामेंट में मास लॉज इवन नो सब्जेक्ट लिस्टेड ऑन द स्टेट लिस्ट। अगर स्टेट लिस्ट पर कोई सब्जेक्ट लिस्ट नहीं है तो पार्लियामेंट जो है उस लॉ को पास कर सकती है। When the लोकसभा इज नॉट इन सेशन, अगर जब लोकसभा में सेशन नहीं, प्रेसिडेंट में ऑथराइज एक्सपेंडिचर्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। स्टेट के कंसोलिडेट फंड को ऑथराइज कर सकती है प्रेसिडेंट एक्सपेंडिचर के लिए, खर्च करने के लिए। प्रेसिडेंट्स रूल वाज प्रोक्लेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब 1951। 1951 में पंजाब में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम्ड लगाया गया था। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। ही फील्स दैट द फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन इज इन डेंजर।
अगर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी, नेशंस के फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी अगर वो महसूस कर रहे हैं कि डेंजर में है, खतरा में है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। सच एज इमरजेंसी इज वैलिड फॉर 2 मंथ। ये इमरजेंसी आपके 2 मंथ के लिए वैलिड होती है, अनलेस इट इज फर्दर रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। फिर बाद में वो पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाइड करके आगे तक उसे बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए फाइनेंस कमीशन टू सजेस्ट अ वे टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए का जो फाइनेंस कमीशन से एक सजेस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करती है फाइनेंस कमीशन को, जो एक सजेस्ट करती है कि हाँ कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे इंप्रूव हो सकता है। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अलाउंसेज, सैलरीज को क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस हो जाएंगे। ऑल मनी, सभी मनी जो बिल्स है, मनी बिल्स पास्ड बाय द लोकसभा, जो लोकसभा के द्वारा पास हुआ है, हैव टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर इज अप्रूवल। सभी उनके अप्रूवल करवाने के लिए प्रेसिडेंट के पास जमा करवाना होगा सभी मनी बिल्स। फिर प्रेसिडेंट कैन इशू इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट्स इन रिगार्ड टू द यूज ऑफ फंड्स के यूज के रिगार्ड में स्टेट्स को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन इशूड कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन द स्टेट में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर्ड नहीं किया जा सकता। पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के पोजीशन को समझते हैं। प्रेसिडेंट इज ए हेड ऑफ इंडियन यूनियन के हेड हैं प्रेसिडेंट, बट ही हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उसे जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर एक्ट करना होगा और मिनिस्टर के काउंसिल पर। प्रेसिडेंट में सेंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट में सेंड एडवाइस के लिए वो प्राइम मिनिस्टर के पास और मिनिस्टर के काउंसिल के पास क्या कर सकते हैं? रिकंसिडरेशन के लिए वो सेंड कर सकते हैं एडवाइस के लिए। हाउएवर इफ ही रिसीव्स इट बैक, अगर वो फिर से रिसीव करते हैं तो प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के एडवाइस पे एक्ट करेंगे। ऑल दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जितने भी इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है, विच आर इशूड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? इशूड किया जाता है। हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी प्रेसिडेंट ही होती हैं। बट ऑल डिसीजन आर टेकन बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन सभी डिसीजन जो अगर लेना है, उनके द्वारा लेना है, वो प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स के काउंसिल के एडवाइस से लेकर ही वो डिसीजन लेंगी। The president occupies an important positions in the country as executive powers of the union। कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर्स कंट्री में वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे ऑक्युपाई करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। इज वेस्टेड इन हिम, जो उसमें वेस्टेड है। इज एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। President has the right to be informed on all important matters। सभी important matters पर जो प्रेसिडेंट has the right to inform, उसे सही समय पे क्या इन्फॉर्म्ड करना है। When no party gets a majority, जब कोई पार्टी मेजोरिटी लोकसभा में प्राप्त नहीं करती है, he can use his discretion in appointing the prime minister। तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकती हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अकॉर्डेंस के उनके अनुसार। अब आते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन, राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं।
क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, ये आपकी इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज होना चाहिए कंप्लीट आपका, ही क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की काउंसिल के स्टेट्स के द्वारा वो क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शंस के लिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के गवर्नमेंट के कोई भी अंडर सेक्शन में कोई भी प्रॉफिट नहीं उनके पास होना चाहिए। फिर आगे जो आता है कि इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज के मेंबर्स के द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग करती है, मेंबर्स के द्वारा उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटिंग बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मीन्स के द्वारा प्रोपोर्शनेट सिस्टम के अनुसार अकॉर्डेंस आपके इलेक्शन हेल्ड होते हैं। वोटिंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस बाय सेक्रेट बैलेट। सेक्रेट बैलेट के द्वारा जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग होता है। टर्म्स ऑफ ऑफिस, तो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए उनका ऑफिस होता है। ही कैन मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग ए रिटन एप्लीकेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक रिटन एप्लीकेशन लिख के सबमिट करके अपना ऑफिस से वो रिजाइन कर सकती हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ फॉर वायलेटिंग द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म को वायलेट कर रहे हैं तो उसे क्या इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा उसे क्या किया जाता है? ऑफिस से रिमूव कर दिया जा सकता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। और आगे क्या बोला है? ही में सस्पेंड एंड एडजॉर्न द बिजनेस ऑफ द हाउस इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर। अगर ग्रेव डिसऑर्डर के केस में हाउस के बिजनेस का जो एडजॉर्न है वो सस्पेंड कर सकते हैं। ही में सस्पेंड और एडजॉर्न, ठीक है। आगे बोला जाता है कि ही रेगुलेट्स द डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस के प्रोसीडिंग या डिबेट्स पे वो रेगुलेट्स कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। प्रेसिडेंट के पोजीशन को वाइस प्रेसिडेंट ले सकते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अगर डेथ हो गया तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट का जगह ले सकते हैं। इन केस ऑफ रिजाइनेशन ऑफ प्रेसिडेंट के रिजाइनेशन पे वाइस प्रेसिडेंट क्या जगह ले सकती हैं। इन केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट रिमूव कर दिया गया है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, अगर प्रेसिडेंट क्या अपना ड्यूटीज को क्या हिज अब्सेंस, उनका अब्सेंस के दौरान वो डिस्चार्ज करते, तो उस केस में इलनेस है बिकॉज ऑफ एनी अदर काउजेज, तो उस केस में वो प्रेसिडेंट का जगह ले सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ इम्पीचमेंट और डेथ ऑफ प्रेसिडेंट के डेथ के समय, इम्पीचमेंट के समय में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तरह एक्ट करेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड ना हो जाए। जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं हो जाए तब तक वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगी, काम करेगी। तो ये हम वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पूरे डिटेल्स में हम समझे, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।